कल दिनांक 7 जून 2022 को राष्ट्रीय किन्नर मंच के तत्वावधान में किन्नर समारोह एवं भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस समारोह में किन्नर समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं इस समारोह में कई गणमान्य अतिथि भी शामिल हुए। आइए देखते हैं इस समारोह की कुछ झलकियाँ। अपने अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, अर्धनारेश्वर का रूप है। ना वो नर है, वो ना नारी है, वो एक बीच की एक लाइन है। जब शिव और शक्ति एक हुए थे, उसके बाद जब वो अलग हुए तो बीच की एक जो शक्ति रह गई, उनकी जो महाशक्ति रह गई, उस शक्ति का क्या हुआ? वो शक्ति ने किन्नर का रूप लिया। ना वो नर रहा, ना नारी रहा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है या एक मांग सोच लीजिए कि आप लोग जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज के भाई बंद हैं, हमारे समाज के लोग हैं, जिनके वजह से आज मैं इस पर मंच पे हूँ। हमारी हीना जी जो इस कार्यक्रम की संयोजक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन जिनके वजह से आज ये किन्नर समाज यहाँ पर एकत्र हुआ है और जिनके वजह से किन्नर समाज का एक बहुत अच्छा संदेश पूरे यूपी नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। तो मैं हीना जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि कुछ ही ऐसे लखनऊ के अंदर किन्नर हैं जिनका एक बहुत बड़ा विश्वास है और आप लोगों ने एक विश्वास बनाया है और उन्होंने किन्नर समाज को भी राजमंत्री का दर्जा देने का कार्य किया। उसकी सदस्य के रूप में हमारे बीच में गुड्डन जी बैठी हुई है। वो समाज इनमें निरंतर कार्य कर रही है। किन्नर समाज में अपने मंच पर सोनी जी बैठी हुई है और भी किन्नर समाज के लोग बैठे हुए हैं। सभी जानते हैं कि योगी जी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब इन लोगों की बैठक होती है तो ये लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। आज जो देख रहा है कि किन्नर समाज भी समाज के साथ कार्य करने के लिए उतरा है। राम राम श्री राम राम शरणम भो राम राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेयं निर्विघ्नं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं बाणानां द्विजगत्पत्रियुक्तं वातिजातं नमामि। भारत माता की, भारत माता की, प्रभु श्री रामचंद्र की, राजा राम की, श्री राजा राम की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी के भंडारे की, श्री हनुमान जी की संगत की। हमारे प्रिय जो आज के सामाजिक जीवन में अपना कदम पे कदम बढ़ा करके बढ़ रहे हैं, हमारे जो प्रिय किन्नर सखी समाज है, तो किन्नर सखी समाज की मंच पर उपस्थित हिना गुरु, सोनी गुरु, तमन्ना और गुड्डन सभी किन्नर सखियाँ, सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के, हनुमान जी के भक्त, सभी संगत को जय श्री राम।
आज का बहुत विशेष दिन है। लखनऊ के इतिहास में और देश के इतिहास में इस मंगल का एक खास महत्व है। वाजिद अली शाह के जो बाबा थे, जिन्हें आजकल दादा लोग कहने लगे, उनके कोई औलाद नहीं थी। उनकी रानी को एक साधु मिले तो उन्होंने कहा कि आपको पुत्र होगा और हनुमान जी की कृपा से होगा। जेठ महीने के पहले बड़े मंगल को नवाब खानदान में एक बेटे ने जन्म लिया और इसलिए उसका नाम मंगलू रखा गया। उसकी याददाश्त में उस दिन पूरे लखनऊ शहर में इस गर्मी के बीच में शरबत का भंडारा चला और बाद में नवाब साहब ने अलीगंज का जो हनुमान मंदिर है वो हनुमान मंदिर बनवाया, क्योंकि उस समय के नवाब के घर में उत्सव हुआ था। तो यहाँ के साहूकार समाज में बाकी जितने जेठ के मंगल थे, हर मंगल को शरबत का भंडारा किया और ये तब से एक लखनऊ की परंपरा प्रारंभ हुई। मैंने अभी हिनादूर से कहा था कि तमन्ना को कहिए कि देशभक्ति के गीत में गाएं। भाई और बहनों, भक्ति, प्रेरणा, श्रद्धा, ये हमारे अंतर हृदय का विषय और इन तीनों के कारण से हम सब मनुष्य बनते हैं। हमारे अंदर मानवता का विकास होता है। बड़े मंगल के इस पर्व पर हम मानवता के लिए काम करते हैं, प्यासे के लिए पानी का इंतजाम करते हैं, भूखे के लिए रोटी का इंतजाम करते हैं और उसमें उत्सव जैसा मनाते हैं। लेकिन हनुमान जी हैं कौन? हनुमान जी वो हैं जो अपने लिए नहीं जिए। उन्होंने कहा, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम जी का काम क्या था? जब राम जी थे उस समय रावण का बहुत बड़ा आतंक था। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कभी कश्मीर में पाकिस्तानियों का आतंकवाद चलता है, कभी कभी देश के अंदर पूरे घुस आता है और पहले भी घुस आया था। उस आतंकवाद में स्कूल, उस समय के जो विद्यालय थे, जो जहाँ रिसर्च होती थी, स्कूल सब तहस नहस हो गए थे। ऐसे में उस आतंकवाद से देश को सुरक्षित बनाना था, ये राम जी का काम था और उसके लिए हनुमान जी इस पार से उस पार पूरा समुद्र लाने गए और वह आग लगा करके, यानी उनके अंदर डर पैदा करके, दहशत पैदा करके वापस चले कि वो राम जी कितने बलशाली होंगे जिनका दूत इतना बलशाली। उन हनुमान जी की स्मरण के लिए, उनकी भक्ति के लिए ये पर्व प्रारंभ हुआ। दूसरी चीज, देश की भक्ति। आज हमारे देश में बहुत प्रकार के विषय चल रहे हैं। अभी अभी हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही थी। देश में एक बड़ा संकट है। मुसलमान भाई आलमे दीन न नबी की मान रहे हैं न कुरान की मान रहे हैं। अगर वो नबी और कुरान को जानेंगे तो इस देश से मोहब्बत भी करेंगे और इस देश के विकास के लिए अपनी कुर्बानी भी करेंगे, अपनी इस हिफाजत के लिए जिम्मेदारी भी लेंगे। और अगर हम नबी की मानेंगे तो भारत के संविधान की बात करेंगे, वहां शरीयत की बात नहीं करेंगे। आज जरूरत पड़ गई है कि इसको लेकर के बड़े बड़े स्थानों पर इस पर बहस होनी चाहिए कि सच्चा ईमान क्या है, सच्चा मुसलमान क्या है, सच्चा हिंदू क्या है, सच्चा इंसान क्या है। जो इंसान है, जो मानवता के लिए जीता है, वही हिंदू है। और मैं आज, मुझे एक सज्जन दिख रहे हैं, ये संदेश दे रहा हूं, बिना हिंदुस्तान के इस्लाम का कोई वजूद नहीं। और इसलिए हमको याद करना चाहिए कलाम के इस कलमे, कलाम पाक के इस कलमे को, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। आदम से सारी दुनिया है। कुरान में आयत आई है, कुल्लु बिन कुन आदम, आदम बिन तुराब। दुनिया के सारे मनुष्य आदम से हैं और अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने आदम को मिट्टी से बनाया। और वो बनने के बाद जहाँ केरल में उनको उतारा था, वहां से चल करके वो अयोध्या में आए। इसलिए पूरी दुनिया में आल औलाद
तालीम तहजीब, इंसानियत और दीन, मोहब्बत, ये सब कुछ हजरत आदम से है। तो हम सारे हिंदुस्तानी आले आदम हैं, यानी हम उनकी संतान हैं। इसलिए देश हमारा है, दुनिया को रास्ता बताने वाला है। विश्व गुरु इसीलिए था कि इससे बड़ा ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं था, ना आज है। भारत वो देश है। हमारे यहाँ पर मेरी ये जो सखियाँ हैं, तो ये उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर ने 2 कृति बनाई थी, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन एक तीसरी कृति अपने आप बनी जो न लड़का थी न लड़की। अब इनकी जन्म कुंडली अगर बनाई जाए तो लड़के वाली बनाई जाए कि लड़की वाली बनाई जाए, ये चौथी बीच में फेल हो जाएगा। इसलिए सेकुलर समाज जो है, जो ना धार्मिक है ना अधार्मिक है, फिर वो है क्या? तो वो इन्हीं की बिरादरी वाला है। तो सेकुलरों ने देश को बर्बाद कर दिया। हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, वो जिस धर्म को मानता है उसमें उसको मुकम्मल रहना चाहिए, उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। और जब उसमें चलेगा तो मोहब्बत और प्रेम और इसका सौहार्द का सौदा करेगा। किन्नर समारोह में हिना किन्नर ने अतिथियों का माला पहनाकर एवं पंचमुखी हनुमान जी का चित्र देकर सम्मानित भी किया। लाल मामा जी, पिंटू मामा, आप लोग सब ऊपर आके स्वागत करें कृपया। सभी लोग आ जाइए, वाल्मीकि समाज के लोगों। भाई क्या बात है? राष्ट्रीय किन्नर मंच द्वारा किए गए इस भंडारे एवं इस आयोजन का केंद्र रही हिना किन्नर, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाया। कार्यक्रम ये क्या हेलो अच्छा हाँ रंगारंग कार्यक्रम जो है बधाई का होगा, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। आजमगढ़ चले गए और अस्तोर टंडन जी के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है।